नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं सारे लोग? आशा करता हूं कि सारे लोग ठीक होंगे और सही तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोगों ने आज तक जो है पूरे 3 क्लास जो है रिकॉर्ड किया है और तीनों क्लास हम लोगों ने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के ऊपर रिकॉर्ड किया है, जिसको हम अक्षांश और देशांतर रेखा भी कहते हैं। तो बेसिकली जो है हम लोग उसको अच्छे से समझ चुके हैं। आज जो है हम लोग थोड़ा सा इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि क्वेश्चंस हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और साथ में थोड़ा सा उसमें क्या क्या और हम लोग छोड़े हैं उसको आज हम लोग कवर करेंगे। तो बेसिकली हम लोगों ने अक्षांश रेखा या जिसको लैटिट्यूड रेखा कहते हैं उसको हम लोगों ने देखा था और हम लोगों ने बात किया था कि किस तरीके से जो ग्लोब पर या फिर पृथ्वी पे कह सकते हैं कि जो समतल रेखा होती है, यानी कि जो हमारे लेटी हुई, मैंने बताया था कि जिस तरीके से मान लीजिए ग्लोब है और इस पे ये जो है इस तरीके की जो रेखा होती है उसे कहते हैं हम लोग लैटिट्यूड यानी कि लैटिट्यूडनल लाइन कहते हैं और इसे ही अक्षांश रेखा कहते हैं हम लोग, ठीक है। और बेसिकली अगर हम देशांतर की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने कहा था कि आपको जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल यानी कि इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो है, जो कि खड़ी हुई रेखा है, उसको क्या कहते हैं? उसको देशांतर रेखा कहते हैं। तो बेसिकली जो है हम लोग देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा को पढ़ चुके थे और इससे हम लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरीके से किसी भी स्थान की स्थिति को हम लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मान लीजिए हम लोग को कोई भी लैटिट्यूड का मान दे दे और लॉन्गिट्यूड का मान दे दे तो हम वहां पे बता सकते हैं वो हमसे कितनी दूरी पे है और कितना समय जो है वो हमसे अंतराल में पीछे या आगे है। तो इस तरीके से जो है हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझ सकते हैं। तो आगे आज हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली जो है ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड रेखा जो है ये किस तरीके से हमारी अध्ययन के रूप में कार्य करता है। जिस तरीके से आप जानते हैं कि हम लोगों ने बात किया था कि ये जो है ये हमारी ग्लोब है और बेसिकली जो है इस पे ये सबसे बड़ी हमारी एक रेखा होती है, इसको कहते हैं हम लोग 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। और हम लोगों ने कहा था कि इसको हम लोग जो है विषुवत रेखा भी कहते हैं और इसको हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ठीक है। तो जरा समझिएगा कि यहां से यहां यानी कि यहां से यहां हमारा जो है ये 90 डिग्री नॉर्थ होता है और ये हमारा 90 डिग्री साउथ होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको जानते हैं कि 0 डिग्री से यहां तक 90 डिग्री, ठीक है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि आपका जो है टोटल जो है अक्षांश रेखा की संख्या कितनी होती है, तो आपका जो है यहां से यानी कि 0 डिग्री और 1 से लेकर हम 90 डिग्री तक जाते हैं और यहां से फिर 90 डिग्री आते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि आपका टोटल जो अक्षांश रेखा 90 होता है, लेकिन 180 आंसर गलत हो जाता है क्योंकि हम 0 डिग्री को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होता है, कोई हमसे पूछता है कि हमारी पृथ्वी पे कुल जो है अक्षांश रेखा कितनी है, हम लोग आंसर जो देते हैं वो देते हैं 181, ठीक है। तो 181 जो है ये हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम्स में कि हमारे पृथ्वी पे या ग्लोब पे जो है कितनी काल्पनिक रेखा ऐसी अक्षांशीय जो कि है, तो हम लोग कहते हैं 181, ठीक है। क्योंकि हम लोग यहां से ऊपर यानी कि 0 तो हम लोग काउंट करते नहीं, 1 से काउंट करते हैं और 1 से 90 जाते हैं और फिर ये 0 काउंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग 1 से 90 नीचे आ रहे हैं, तो 90 180 होता है और एक जो है कैलकुलेट हम लोग ये जो रेखा है हमारी 0 डिग्री इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग कहते हैं 181 रेखा जो है हमारी टोटल जो है अक्षांशीय रेखा है, ठीक है। अब देखिए कि मैंने कहा कि 181 टोटल अक्षांशीय रेखा है, लेकिन आपके पास एक क्वेश्चन और बनता है कि हमारी पृथ्वी या ग्लोब पर कुल जो है खींची गई अक्षांश रेखा कितनी है, यानी कि कुल जो है खींची गई लैटिट्यूडनल लाइन कितनी है, ठीक है। तो हम बेसिकली बात करते हैं कि खींची गई रेखा, तो जैसा कि मैंने कहा ये हमारी 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है और वहां से हम लोग 1 2 करके यहां तक 90 तक पहुंचते हैं। तो जरा ध्यान रखिएगा कि हम लोग ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री जो है कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक बिंदु है, ठीक है। हम लोग जो है ये एक बिंदु है, ठीक है, और बिंदु जो है कभी रेखा हो नहीं सकती, ठीक है। तो हम लोग जो है टोटल कहता है कि कितनी रेखा जो है खींची गई है, हम लोग कहते हैं 179 रेखा जो है खींची गई है, यानी कि हमारी पृथ्वी पे टोटल जो है अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है, 179 है, ठीक है। अब जरा समझिएगा कि 179 रेखा जो है खींची गई है, लेकिन कुल अक्षांश रेखा कितनी है, तो 181 है।
तो कुल मिला के बाद जो है हम लोग आज जो है ये अक्षांश रेखा की संख्या देख रहे हैं कि हमारे पास कितनी अक्षांश रेखा है। ये ध्रुवों के पास बहुत चिपटी होती है पृथ्वी हमारी, और यहाँ पे भी, तो यहाँ पे क्या होता है कि रेखा खींचना पॉसिबिलिटी नहीं है, और यहाँ पे सूर्य की किरणें बराबर मात्रा में पहुंच भी नहीं पाती, कभी कभी तो ऐसा होता है 6 महीना पहुंच ही नहीं पाती है। ये हम लोग आगे के चैप्टर में यानी कि मोशन ऑफ द अर्थ जो होगा हमारा, उसमें हम लोग अच्छे से समझेंगे कि हमारे यहाँ पे कहाँ पे 6 महीने की दिन होती है, कहाँ पे 6 महीने की रात होती है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग देशांतर रेखा की। इससे पहले कि देशांतर रेखा की बात करें हम लोग थोड़ा समझते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि आपका जो दोस्त है वह जो है वह 23 डिग्री यानी कि 23 डिग्री नॉर्थ पे खड़ा है, और आप जो है 60 डिग्री, मान लीजिए कि 30 डिग्री साउथ पे है, ठीक है। तो कहता है भूमध्य रेखा से आप उसकी दूरी निकालिए। तो आप इजीली जो है ये क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री में हम लोग को कितना किलोमीटर होता है, तो 111.13 या फिर उसको कहीं कहीं 12.2 किलोमीटर भी दिखाया जाता है। हम लोग राउंड फिगर में उसको 111 किलोमीटर समझते हैं, ठीक है। तो आप लोग सिंपल सा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, जैसे बीपीएससी हो गया या स्टेट कोई भी स्टेट एग्जाम्स हो गया, तो एसएससी टाइप का हो गया, तो उसमें ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहां से जो है हम लोग देखते हैं, कह रहा कि आपका कोई दोस्त है जो कि 23 डिग्री नॉर्थ पे खड़ा है, और आप जो है साउथ में 30 डिग्री पे खड़े, तो आपकी भूमध्य रेखा से दूरी कितनी होगी। तो जरा सिंपल सा फंडा है कि आपका दोस्त जो है यहां से यहां खड़ा है, तो आप इसको 111 से गुना करेंगे तो आपका वो राउंड फिगर निकल जाएगा, और फिर आप अपना जो है ये कैलकुलेट करेंगे, तो आपका जो है 111 से अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये भी राउंड फिगर निकल जाएगा, और दोनों को जोड़ने के बाद जो आपका आंसर आता है वही आपका क्या हो जाए, दूरी, दोनों के बीच की जो दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारी पृथ्वी पे कुल लॉन्गिट्यूड रेखा जो है वह 360 है, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि जो ये ग्लोब है, इस ग्लोब को अगर हम लोग 2 भागों में बांटते हैं तो 180 इधर होता है और 180 इधर होता है। लेकिन फिर वही बात, अगर कोई आपसे पूछता है कि हमारे पृथ्वी पे कुल खींची गई देशांतरीय रेखा कितनी है, तो भैया याद रखिएगा कुल खींची गई देशांतरीय रेखा हमारे पास 361 होती है, क्योंकि हम फिर ये डिग्री जो मान है हमारा, इसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं। और अगर कुल अच्छा देशांतर रेखा के बारे में पूछ रहा है, हमारे पास 360 है, ठीक है। इसमें सच कोई बिंदु नहीं है, तो हम लोग इसको जो एजिटी इतना ही पढ़ते हैं। और अगर खींची गई रेखा की बात कर रहा है तो हमारे पास 361 रेखा जो है खींची गई है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि देशांतरीय रेखा से जो है हम लोग किसी का भी समय जान सकते हैं। मान लीजिए कि हम लोगों ने कहा था कि भारत का जो विस्तार है वह 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है, तो उसमें जो है दोनों में के टाइम जो में लगभग 2 घंटे का फर्क है। यानी कि आप अगर बात करें गुजरात में, तो मान लीजिए कि अगर थोड़ा सा मैं दिखाऊं आपको, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगर आप बात कर रहे हैं गुजरात के बारे में, अगर आप यहाँ की बात कर रहे हैं, तो ये भारत का हमारा कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट। लेकिन अगर आप अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं जो कि हमारा 97 डिग्री 25 मिनट होता है, तो आप दोनों के अगर लॉन्गिट्यूडनल विस्तार को देखें तो दोनों में जो है 30 डिग्री का, लगभग 30 डिग्री का, एग्जैक्ट 30 नहीं आता है लेकिन लगभग 30 डिग्री का फर्क आता है। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास, मैंने बताया था आप लोगों को कि 1 डिग्री हम लोग को जाने में 4 मिनट लगता है, और 7.5 डिग्री में यानी कि हम लोग को आधा घंटा का टाइम जोन का फर्क होता है। तो यहाँ पे लगभग 30 डिग्री हो रहा है, तो 7.5 चौके 2 होता है, तो यानी कि हम लोग 3 होता है। तो अगर देखें आप लोग तो हमारे पास लगभग जो है 2 घंटे का फर्क होता है, माफ कीजिएगा 7.5 चौके 3 होता है, हम लोग के पास जो है लगभग 2 घंटे का फर्क होता है दोनों के बीच में। तो इसी की वजह से हम लोग जो है हमारे भारत में इसके बीचों बीच जो एक रेखा गुजारी गई थी जो कि 82 डिग्री 30 मिनट थी, और इसको कहते हैं मानक यामोत्तर रेखा, ठीक है। ये हमारी भारत की जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसी के हिसाब से हम लोग काउंट करते हैं, और जो है यही हमारी जो है मेन जो है हमारा टाइम जोन देखने का काम कर रहे हैं। इसको हम IST भी कहते हैं, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहते हैं। और जो है इसका वैल्यू कितनी है, इसका वैल्यू जो है 82 डिग्री 30 मिनट है, ठीक है। और ये यूपी के मिर्जापुर से होकर गुजरती है, ठीक है।
तो कुल अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देशांतर रेखा जो है, अगर हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास 2 टाइम जोन होता हमारे यहाँ पे फर्क पड़ता, और यही रीजन है कि हमारे पास अभी जो है हमारे भारत में कहीं पे सूर्योदय जो है 4 बजे सुबह हो जाती है और कहीं पे 7 बजे सुबह में या 6:30 बजे के आसपास जो सूर्योदय हो पाती है। और अगर अभी हम लोग बात करें, अभी मैं बेगूसराय के रजौरा से वीडियो बना रहा हूं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है, शाम ढल चुकी है। और अगर अभी गुजरात की बात करें तो वहां पे अभी भी सूर्योदय जो है अपने क्षितिज से जस्ट अभी डाउन होने वाली होगी, यानी कि अब वो जस्ट सूर्यास्त होने वाली होगी वहां पे। तो कुल मिला के बात है ये है कि मैंने आप लोगों को ये बताया कि किस तरीके से हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखा को देखकर हम लोग ये बता सकते हैं कि कहां तक हम लोग जो है, कहां फैला हुआ है, कहां पे स्थिति हमारी है, हम लोग से कितनी दूरी पे है। तो बेसिकली जो है इसी तरीके से हम लोग अध्ययन करते हैं, और आगे जो है हम लोग इसके बाद यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को समझने के बाद हम लोग जो है अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की गतियां, और उसमें हम लोग बेहतर तरीके से समझेंगे कि हमारे यहाँ पे दिन और रात का कॉन्सेप्ट कैसा होता है, किस तरीके से हमारे यहाँ पे पृथ्वी का जो है हमारी पृथ्वी पे ऋतुएं परिवर्तन होती है, कहाँ पे हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी पाई जाती है। तो ये सब हम लोग बेहतर तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा। तो इसी तरीके से मजेदार और वीडियो देखने के लिए हम लोगों से जुड़े और हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक